ये वो काम है जो पाकिस्तान में तकरीबन 35 से 40% लोग कर रहे हैं। इसके बारे में जानते तकरीबन सभी हैं और अमीर हो या गरीब, ये शौक़ हर तरह के बंदे को है। लेकिन ये काम शायद आपके पैसे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि शायद फ़ायदे से ज़्यादा इससे आपका नुकसान हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कमेटी डालने की। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाफ़े भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों इतने ज़्यादा पाकिस्तानी कमेटियों के थ्रू सेविंग्स करते हैं, क्यों ये काम अच्छा नहीं है और वो क्या काम है जो आप करके कमेटी की तरह पैसे भी बचा सकते हैं और उससे आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो भाई सबसे पहले कमेटी इटसेल्फ की बात कर लेते हैं। इसे बैलेट कमेटी या आंटी कमेटी भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आमतौर पर ख़वातीन की होती है। इसमें होता ये है कि कुछ लोग आमतौर पर एक मोहल्ले के या कोई भी जानने वाले आपस में ये एक अमाउंट डिसाइड करते हैं कि हम इतने की कमेटी डालेंगे। मिसाल के तौर पर माहाना 10,000 रुपये की कमेटी डालेंगे। अब अगर इसमें 10 लोग हैं तो ये 10 लोग अपनी तरफ से हर महीने जो भी इस कमेटी का मैनेजर है उसे 10-10 हज़ार रुपये दे देंगे और वो मैनेजर हर महीने किसी एक बंदे को, जिसकी भी बारी होगी, उसे ये टोटल पैसे जो कि 1 लाख रुपये बनेंगे वो दे देगा। तो इस तरह ये कमेटी 10 महीने चलेगी और बारी बारी करके हर महीने एक बंदे को 1 लाख रुपए मिलते जाएंगे। अब इसमें हुआ क्या कि आपने 10 महीनों में थोड़ा थोड़ा करके 1 लाख रुपए दिए और किसी एक महीने में आपको एकदम से वो सारे पैसे 1 लाख रुपए मिल गए। ना आपका कोई प्रॉफिट हुआ और बज़ाहिर आपका कोई लॉस भी नहीं हुआ इसमें। अगर आपको ये टोटल 1 लाख की अमाउंट जल्दी मिल जाएगी तो भी आपने जो कमेटी के रिमेनिंग मंथ्स हैं, जितना टाइम रहता है, उसमें अपनी पेमेंट करते रहना है ताकि जिनकी बारी रहती है उन्हें भी अपनी पेमेंट पूरी मिल जाए। अब वैसे तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यार लोग खुद मिलकर सेविंग्स कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे मसले हैं। सबसे पहले जो मेन मसला है उस पर बात कर लेते हैं, वो है इन्फ्लेशन या अफराते ज़र, आसान ज़बान में महंगाई। अब इन्फ्लेशन ये होती है कि जो पैसे आपके पास हैं वो पैसे तो उतने ही रहते हैं, लेकिन उन पैसों में जो चीज़ें आती थीं वो टाइम के साथ कम हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर लेट से आज पेट्रोल 200 रुपये लीटर का है और आपके पास 1,000 रुपये हैं, तो 1,000 रुपये में आप 5 लीटर पेट्रोल डलवा सकते हैं। लेकिन एक साल बाद पेट्रोल जो है वो 250 रुपये लीटर का हो जाता है, तो अब आप 1,000 रुपये में सिर्फ 4 लीटर पेट्रोल डलवा सकेंगे। ऐसा इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। पहले जहां 1,000 रुपये में 5 लीटर पेट्रोल आ रहा था, साल बाद उन्हीं 1,000 रुपये में सिर्फ 4 लीटर पेट्रोल आ रहा है। अब इस इन्फ्लेशन को मेजर करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाते। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि इन्फ्लेशन होती है और पाकिस्तान में ऑन एवरेज तकरीबन 9 से 10% तक होती है। कभी जो है वो थोड़ी होती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास साल के शुरू में 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो साल के आखिर तक हो सकता है कि उन 1 लाख रुपयों की वैल्यू सिर्फ 90,000 रुपये के करीब रह जाए। देखने में वो 1 लाख रुपये ही होंगे, लेकिन उनकी बाइंग पावर, जो पेट्रोल वाली मिसाल हमने देखी, वो वैल्यू कम हो चुकी होगी। इसीलिए चाहे आपने बैंक में पैसे रखे हों या कमेटी डाली हो, दोनों सूरतों में इन्फ्लेशन आपके पैसों को खा रही होती है और जितने ज़्यादा आपके पैसे होंगे उतना ज़्यादा आपका नुकसान होगा। अब कमेटी में ये होता है कि किसी की बारी पहले आ जाती है और किसी की एंड पर। तो जिसकी बारी पहले आ रही है वो तो अच्छा रह जाता है, क्योंकि पूरे साल में जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट होना था उसके पैसों पर, वो उससे बच जाता है, उसे पूरे पैसे शुरू में ही मिल जाते हैं। लेकिन जिसकी बारी एंड पर आती है वो जो है वो नुकसान में रहता है, क्योंकि अपनी तरफ से वो तो 10-10 हज़ार करके पूरे 1 लाख रुपए दे देगा, लेकिन एंड पर जब उसकी बारी आएगी और उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे तो उनकी वैल्यू जो है वो कम हो चुकी होगी। साल के शुरू में अगर ये बंदा लेट से एक मोटरसाइकिल ले सकता था सेकंड हैंड ही सही 1 लाख रुपए में, तो अब साल बाद जो है वो मोटरसाइकिल 1,10,000 या 1,20,000 की होगी और ये बंदा वो नहीं ले सकेगा। तो इसीलिए कमेटी जो है वो एक अनफेयर सिस्टम है। इसमें किसी का फ़ायदा होता है और किसी का नुकसान, और ये नुकसान हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन अब हमें समझ लग चुकी है कि असल में नुकसान हो तो रहा होता है। चलें, इन्फ्लेशन को तो हमने डिटेल में समझ लिया, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ मसले हैं इस कमेटी सिस्टम में, उन पर बात कर लेते हैं। तो भाई एक और मसला जो है वो ये है कि ये पूरे का पूरा सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ ट्रस्ट की बेस पर काम कर रहा होता है, और जहाँ ट्रस्ट हो वहाँ ट्रस्ट का फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। यानी कि कोई आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है, कोई आपके पैसे लेकर भाग भी सकता है। ऐसा ही वाक़या कराची में कुछ साल पहले हुआ, जहाँ एक खातून जो कि सोशल मीडिया के थ्रू खाना बेचने का काम करती थीं और साथ अपने कस्टमर से कमेटियाँ डलवाती थीं, उन्होंने एलिजिडली तकरीबन 42 करोड़ रुपए का स्कैम किया।
इन खातून को लोग 8 से 10 साल से जानते थे और मल्टीपल कमेटियां डाली हुई थी इनके थ्रू, यानी कि एक डीप ट्रस्ट था लोगों का इन पर। लेकिन फ्रॉड हो गया लोगों के साथ, लाखों रुपए गवा बैठे लोग अपने। अब मसला यही है ना इसमें कि यहाँ कोई रेगुलेशंस वगैरह तो हैं नहीं। जिस तरह हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है, पूरा एक चेक एंड बैलेंस रखा होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। इसी वजह से इस तरह के फ्रॉड हो जाते हैं लोगों के साथ। खैर, इसके अलावा एक और मसला ये भी है कि लेट से कोई बंदा फ्रॉड नहीं भी करता, लेकिन जेन्युइनली उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो अपनी पेमेंट पर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। यानी 1-2 महीने दिए उसने अपने कमेटी के पैसे, लेकिन फिर किसी महीने जाके उसके पास पैसे नहीं थे तो वो नहीं दे सका। अब जिसकी बारी है कमेटी मिलने की, पैसे मिलने की, उसे या तो अपने पूरे पैसे मिलेंगे नहीं, या जो बंदा कमेटी को मैनेज कर रहा है वो अपनी तरफ से पैसे डाल के देगा। यानी एक अजीब तमाशा सा बन जाएगा, तो पूरा निज़ाम जो है कमेटी का वो ख़राब हो जाएगा। तो ये मसले भी होते हैं इसमें। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर कमेटी नहीं डालनी तो फिर क्या किया जाए। तो भाई इसका भी सोल्यूशन बिल्कुल मौजूद है। ऐसा सोल्यूशन जो कि सेफ़ भी है और आपको इन्फ्लेशन के नुकसान से भी बचा लेगा, और वो है लो रिस्क म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जिसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। इसमें आपके पास हाई रिस्क ऑप्शन भी आ जाती है, मीडियम रिस्क और लो रिस्क की ऑप्शन भी आ जाती है। आप अगर कमेटी का अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं तो आपने लो रिस्क म्यूचुअल फ़ंड की तरफ आ जाना है, क्योंकि इसमें आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं होगी। हाँ, प्रॉफिट भी थोड़ा होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको जो इन्फ्लेशन का नुकसान है उससे आप बच जाएंगे। और म्यूचुअल फंड्स में वो फ्रॉड वाले मसले भी नहीं, क्योंकि ये भी फुली रेगुलेटेड है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और इसमें आपको कन्वेंशनल और इस्लामिक दोनों ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो इस बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च करके अपना बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कमेटी के बारे में तफसील से बात की। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग कमेटियों में पैसे डालते हैं। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा रुपए जो हैं, 4 खरब रुपए, उससे भी ज़्यादा लोगों ने पैसे कमेटियों में डाले हुए हैं। उसकी वजह यही है कि ये एक आसान काम है, अनडॉक्यूमेंटेड है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो आपको रिसर्च वगैरह नहीं करनी पड़ती। बस किसी को आप जानते हैं तो उसके थ्रू आपने डाल लिया, आसान काम है। लेकिन इसके जो नुकसानात हैं वो भी हमने तफसील से डिस्कस किए हैं, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें कि आप अपना पैसा गंवा सकते हैं। तो इसके बारे में आप भी अपनी राय दें कमेंट्स में, आप क्या सोचते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।